तो बच्चों ग्रुप में एक डाउट और आया है जो कि सिंपल इंटरेस्ट वाले चैप्टर से रिलेटेड है, लेकिन साथ ही साथ इसमें आपको किसका यूज़ किया गया, कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज़ किया गया है। हालांकि बच्चों मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट अभी करवाया नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास जो मैथ की होगी उसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूलाज लिखवा दूंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में अच्छे से बता दूंगा। लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को देखिए और समझिए कि कैसे ये क्वेश्चन हुआ है, आपका ही फ़ायदा है इसमें, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर इज़ इंक्रीज़ इन 60%, इंक्रीज़ हुआ है इन एन अमाउंट इन 6 ईयर, 6 साल में कितना परसेंट इंक्रीज़ होता है बच्चों, कहा गया है कि 6% इंक्रीज़ हो 60% इंक्रीज़ होता है एट सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ तक तो बात होगी बच्चों सिंपल इंटरेस्ट की। आगे क्या कह रहा है, वट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट। अब मेरे से क्या पूछ रहा है बच्चे कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा ऑफ ₹12,000 आफ्टर 3 ईयर एट द सेम रेट, यानी कि सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 12,000 पर 3 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो बच्चे मेरे को पहले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते कैसे हैं। उससे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जान लो कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है बच्चे पी यानी कि प्रिंसिपल, फिर स्क्वायर ब्रैकेट देन सर्कुलर ब्रैकेट 1 + r डिवाइडेड बाय 100 रेज़ टू पावर टाइम -1। ये होता है बच्चे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ठीक है। अभी क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फर्स्ट लाइन में कहता है कि 60% इंक्रीज़ इन एन अमाउंट। तो अमाउंट कितनी है बच्चे, प्रिंसिपल कितनी है 12,000। अब इस पे जो भी इंक्रीज़ होगा वो मेरा इंटरेस्ट होगा, हमें पैसे जमा करवाया मैंने बैंक में, उसके ऊपर जो भी इंक्रीज़ होता है वो मेरा इंटरेस्ट होता है। तो 12,000 पर कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ बच्चे, 60%। तो मैं क्या करूँगा बच्चे, 12,000 का 60% निकाल के देख लूँगा कि मेरे को इंटरेस्ट कितना मिला। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 120 को जब आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चे आपके पास आएगा 17200, यानी कि ये क्या आया बच्चे, मेरे पास इंटरेस्ट आया, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना। 7200 मेरे पास क्या आया बच्चे, इंटरेस्ट आया, ये मेरे को इंक्रीज़ हुआ मिला था। ये कितने साल का है बच्चे, और ये है कितने साल का बच्चे, 6 ईयर का, 6 साल का, जो कि मेरे क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर, ये 6 साल का इंटरेस्ट है, ठीक है। अब अगर 6 साल का इंटरेस्ट है तो मैं क्या करूँगा बच्चे, इंटरेस्ट का ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, कौन सा, P × में R × T डिवाइडेड बाय 100, और यहाँ से क्या कर लूँगा बच्चे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड कर लूँगा। तो फॉर्मूला लगाते हैं हम यहाँ पर और रेट ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट मेरे को कितना मिला बच्चे, 7200, प्रिंसिपल मेरे को पता है कितनी है, 12,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने फाइंड करना है, टाइम 6 साल है, डिवाइडेड बाय 100। तो ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगी बच्चे, ठीक है ना। आगे का क्या रह जाएगा, यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालूंगा तो 7200, ये 1200 नीचे आ जाएगा और 6 भी क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये 20 से और 120, सॉरी ये 120 है, तो 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पर जाएगा तो ये 120 पे कैंसिल हो जाएगा, 120 पे 6 × 1 = 6 होता है, एंड 6 × 120 होता है 720। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, 12 से काटोगे तो 10 आ जाएगा, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास कितना आ जाएगा बच्चे, 10% आ जाएगा। ये मेरे को यहाँ से पता लग गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया मेरे पास, 10% क्या है बच्चे मेरे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये मेरे पास यहाँ से निकल गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 10% है। अब मैं निकालूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करके, ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे को पता लग गया, प्रिंसिपल भी मेरे को पता है, टाइम भी मेरे को पता है, 3 साल है जो कंपाउंड इंटरेस्ट में पूछ रहा है। अब मैं सिंपली कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लूँगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला एक बार फिर से लिख देते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है बच्चे वो होता है प्रिंसिपल, देन स्क्वायर ब्रैकेट होती है, ठीक है, देन आती है हमारे पास सर्कुलर ब्रैकेट 1 + r डिवाइडेड बाय 100 सर्कुलर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है ना। और यहाँ पर आता है बच्चे, ऊपर आता है मेरे पास टाइम -1। ये होता है बच्चे हमारे पास क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। इसमें मैं पुट कर दूंगा अब सिंपली। तो प्रिंसिपल हमारे पास कितनी है बच्चे, 12,000 है, ठीक है। 1 + r रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने 10% निकाला, टाइम कितना है बच्चे, 3 साल का, 1 - 1, 3 साल का क्वेश्चन में दिया गया है टाइम, ठीक है। तो 12,000, आपको पता है कि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 10 आ जाएगा यहाँ पर एलसीएम, 10 एलसीएम आ गया तो 1 × 10 कितना होता है बच्चे, 10 + 1, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ सर्कल स्क्वायर ब्रैकेट है बच्चे, ठीक है ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए। ऊपर टाइम कितना, 3 साल -1। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आई थिंक, ठीक है ना। तो अगर बच्चे समझ ना आए तो प्लीज़ दोबारा से वीडियो को देखेगा, आपको समझ आ जाएगा। यहाँ तक ये आ गया। अब 10 + 1 कितना होता है बच्चे, 11 होता है। 10 + 1 कितना होता है, 11। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकाल रहे थे 12,000, ठीक है। 10 + 1 कितना हो गया था बच्चे, 11 हो गया था, यानी कि 11/10 की पावर 3 - 1, ठीक है। 10 की पावर ये आ जाएगा 3 - 1, देन यहाँ पर ये आ जाएगा 12,000। 11 का क्यूब हमें पता है बच्चे कितना होता है, 1331, और 10 का क्यूब कितना होता है बच्चे 1000 होता है। ये सब आपको बताया गया है क्लास में, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, देन = 12,000
एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 1000, 1331 माइनस में यहाँ पर कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। मैं इसको यहाँ पर कर रहा हूँ साइड में, थोड़ा सा ध्यान से देखना। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चे 12,000, ठीक है ना। 1331 को 1000 से हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 331 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है बच्चे। तो 1331 में से 1000 गए तो कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, 331 रह जाएगा। आप माइनस कर सकते हो, आप सिर्फ कैलकुलेशन हो रही है, अब कुछ नहीं हो रही। तो 030 से ये 30 कैंसिल हो गई, तो बच्चे क्या रह जाएगा 12 इंटू में 331 रह जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट की बस बच्चे यही खास बात है कि यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाती है, लेकिन क्लास में मैं आपको ऐसा तरीका बताऊँगा कि आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। तो 331 को जब आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे तो आपके पास आ जाएगा 12 1 12, 2 12 3 36, यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ पर आ जाएगा 3 9। ये बच्चे आपके पास आंसर आ जाएगा 3972, ये आपका सही आंसर है, ठीक है ना। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास कितना आया 3972। बच्चे सिर्फ कैलकुलेशन है, इस क्वेश्चन को प्लीज़ दोबारा से देखिएगा, समझ आपको आ जाएगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन करिए, मैंने फॉर्मूला में पुट करके सिर्फ कैलकुलेशन करी है। कंपाउंड इंटरेस्ट में सिर्फ कैलकुलेशन है बच्चों, ठीक है ना। कैलकुलेशन आपको अगर आपको आ गई तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लोगे, और कुछ नहीं है। बाकी मैं तरीका भी बताऊंगा। एक मैंने आपको कहा था कि मैं आपको क्या बताऊंगा, ट्री मेथड बताऊंगा। ये बताया था ना मैंने आपको कि आपको ट्री मेथड आज हमने थोड़ा सा समझा था, तो ट्री मेथड में आपको बताऊंगा। ट्री मेथड से ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो घबराना नहीं है, इस क्वेश्चन को बार बार देखना है, समझना है कि कैसे ये क्वेश्चन हुआ है। पहले हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला, रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमने क्या निकाला बच्चे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला। तो होप जिस बच्चे का ये डाउट होगा उसका ये क्लियर हो गया होगा। बाकी अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ इसको ग्रुप में डाउट अपने भेजिए, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी ग्रुप में जोड़िए प्लीज़, और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए हमारे, अपने फ्रेंड्स के साथ वो शेयर कीजिए चैनल को, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।